बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही आसान सी रेसिपी लेके आऊँ। आज हम दही भल्ले की रेसिपी लेके आए हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट होंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो रेसिपी को आपने एक बार देख लिया तो आप बाज़ार के दही भल्ले भूल जाएंगे। यकीन माने ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही आसान तरीके से ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बाउल ले लेंगे, उसमें हमने 2 कप मैदे के डाल देने हैं। तो इसमें हम हाफ़ चम्मच नमक का डाल देंगे और हाफ़ चम्मच इसमें अजवाइन का डाल देंगे। आप इसकी जगह इसमें साबुत ज़ीरा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम इसमें 2 चुटकी डाल देंगे मीठा सोडा। तो अभी हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से और फिर हम इसमें पानी ऐड करते रहेंगे और साथ साथ हमने इसको हैंड बीटर को चलाते रहना है। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए इसमें तकरीबन पौना कप पानी का हमने डाल दिया है। इसको हमने अच्छे तरीके से फेंट लेना है। जैसे हम केक का बैटर तैयार करते हैं ना, इसी तरीके से हमने इसको भी फेंट लेना है। तो ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये लें, इस तरह का हमें चाहिए। तो इसको मैंने अच्छे से तकरीबन 4 से 5 मिनट फेंट लिया है। तो इसमें कोई गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो अभी हम इसको छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए, ताकि इसमें हमने जो मीठा सोडा डाला है वो भी अपना काम दिखा सके। तो अभी हम इधर एक पैन ले लेंगे, उसमें हमने ऑयल को डाल के हल्का सा गर्म कर लिया है और इसमें हमने 2 चम्मच से ये देखें इस तरीके से हमने अपने बैटर को डालते रहना है। तो ये लें, इस तरीके से हमने फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो रखना है। तो ये बिल्कुल स्लो फ्लेम पे बनेंगे, तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको। तो देखें फ्लेम हमारा कितना स्लो है, ये बबल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इसी कंडीशन में हमने इसको फ्राई करना है। तो अगर हमने इसका जो फ्लेम है जो हाई कर लिया तो ये बहुत जल्दी ऊपर से जल जाएंगे, तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इस तरीके से हमने चम्मच से इसको पलटते रहना है और इसको हमने फ्राई कर लेना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट तो आपने इसको ज़रूर फ्राई करना है हल्की आंच पे। तो ये अंदर तक पक जाएंगे और आपने एक चम्मच से ये देखें इस तरीके से हम साइड को चेंज करते रहना है और इसको आपने फ्राई करना है अच्छे तरीके से। इतना आपने इनको फ्राई करना है कि इसका जो डार्क सा कलर आना शुरू हो जाए। तो फिर मैं आपको बताऊंगा इसका कलर जो हमने लाइट कैसे करना है, वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो देखें बहुत ही प्यारा सा कलर आना शुरू हो गया। अभी हम इसको और थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो दोस्तों चैनल पे न्यू तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और देखें माशाल्लाह अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अभी हम इनको निकाल लेंगे। ये देखें इस तरह का कलर आ जाए तो फिर आपने फ्लेम बंद कर देना और इनको निकाल लेना है। तो ये बहुत हार्ड हो गए हैं अभी, तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी है। इसको हमने बिल्कुल सॉफ्ट भी करना है, वो भी मैं आपको आगे जाके प्रोसीजर इसका बताऊँगा। तो अभी हम इनको निकाल लेते हैं। ये देखें, और इनको हमने एक प्लेट में रख देना है ठंडा होने के लिए। तो इसको एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको एक बाउल में पानी ले लेना है, उसमें हमने इनको डाल देना है। ये देखें, तो इनका कलर भी है जो लाइट हो जाएगा और ये बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। इसको 15 से 20 मिनट का स्टे देते हैं। तो देखें माशाल्लाह 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें कितना सॉफ्ट और कितना फूला हुआ है। तो अभी हमें आपको ये दिखाते हैं। तो देखें इसके अंदर से जो पानी है और ऑयल हमने निकाल देना है अच्छे तरीके से। इस तरीके से हमने सारे दबा के इनका पानी निकाल देना है। तो ये लें, बहुत सॉफ्ट है और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो ये बाज़ार से जो आप लेके आते हैं वो उसका ऑयल का पता नहीं होता वो किस तरह का ऑयल है। तो देखें इसका ऑयल है जो सारा बाहर आ चुका है। अभी हम इसको साइड पे कर देते हैं। और इनको आपने अगर सेव करना हो तो आपने इनको पानी में नहीं डालना है, ऐसे ही आपने इसको रख देना है। तो ये 1 महीने तक 2 महीने तक ख़राब नहीं होंगे। तो देखें माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी है। तो अभी हम इनको साइड पे करते हैं और एक बाउल में हमने दही डाल देना है। तो ये मैंने आधा किलो दही लिया है, ये हम बाउल में डाल के इसको अच्छे से फेंट लेंगे। तो ये देखें इस तरीके से हमने इसको अच्छे से फेंट लेना है। और उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच चीनी का डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगा, आप इसको इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। तो इसमें अभी हम हाफ़ चम्मच नमक का डाल देंगे और इसको भी हमने अच्छे तरीके से फेंट लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको फेंट लेना है अच्छे तरीके से। और फिर हम इसमें एक प्याज ऐड कर देंगे। ये देखिए बारीक कटा हुआ प्याज जिसको मैंने धो लिया था, ये हम इसमें ऐड करके
और ये एक रेड कलर का खूबसूरत टमाटर है, इससे खूबसूरती और बढ़ जाएगी इसकी, तो टेस्ट भी बढ़ जाएगा। अभी हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने भल्ले तैयार किए थे, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें, इस तरीके से हमने इसमें डाल देने हैं और इनको हमने मिक्स कर लेना है इसमें, और इसको हमने आधा घंटे का स्टे देना है। तो देखिए इस तरीके से हमने इसमें डिप करके तो इसको छोड़ देना है आधे घंटे के लिए, ताकि जो दही का पानी है ना वो हमारे भल्ले चूस लें अच्छे तरीके से, तो ये जूसी से बन जाएंगे। और इसमें फिर ऐड कर देंगे हाफ चम्मच चटनी, ये हमने हरे धनिया और हरी मिर्चें और पुदीने से तैयार की है और ये बहुत ही टेस्टी है। और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 प्याली बॉयल आलू, तो इसमें हम 1 प्याली डाल देंगे बल्लियाँ। तो इन सब चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। ये देखें, तो ये बहुत ही शानदार, बहुत ही टेस्टी दही भल्ले बनेंगे। यकीन माने बाज़ार से इस तरह के दही भल्ले आपको नहीं मिलेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही सादा सी ये रेसिपी है, तो आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा इस रमज़ान में, तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो अभी हम इसको छोड़ देंगे 2 घंटे के लिए, फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। तो देखें 2 घंटे हो गए हैं, अभी हम इसको प्लेट में निकालते हैं। तो देखें माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही शानदार है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ आपने इस तरह के दही भल्ले पहले कभी नहीं खाए होंगे। अगर आपने इस रेसिपी को ध्यान से देख लिया और इस तरह के दही भल्ले बना के खा लिए तो आप बाज़ार के दही भल्ले कभी नहीं लेके आएंगे। तो इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला हम डाल देंगे, ये देखें, इससे खूबसूरती भी और बहुत टेस्टी हो जाएंगे। तो अभी मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ, तो देखें कितने सॉफ्ट बने हैं और बहुत ही टेस्टी है। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई प्यारा सा कमेंट कीजिए। और इसी के साथ एहसान अली को दे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। ढेर सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।